कोई आवाज नहीं आ रहा। हाथ नहीं रुकना चाहिए कभी। आप लोग चलेंगे, हम लोग जोर से। के साथ उत्सव बनाएंगे। दिल से दिल मिला, मन से खुशी मिली, आज के दिल में महफिल उठा। दिल से दिल मिला, मन से खुशी मिली। संस्थान के निदेशक श्री सुमन जी, महावीर सर और वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूट के निदेशक अंकित सर जी और समाज सेवी मनीष जी और जितने भी विद्यार्थी हैं सभी को मैं शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि देखिए आज के समय में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। और जैसा सुमन जी लोग शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन आज जनरल क्वालिफिकेशन से अच्छा है कि कहीं हम लोग तकनीकी शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि आज देख रहे नौकरी कितना मुश्किल से मिल रहा है। इसलिए अगर आप तकनीकी शिक्षा व्यवस्था ये करते हैं तो आप लोग कहीं न कहीं आगे जाते होंगे। और विद्यार्थी जो है वो हमेशा निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी जो है निरंतर अभ्यास करके इन्फोटेक कंप्यूटर एंड टाइपिंग एजुकेशन सेंटर के निर्देशक संचालक सुमन सर, महावीर सर, जो कि पूरे लोहरदगा जिले में तकनीकी शिक्षा को लेकर के बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। जब से मैं यहाँ पर हूँ सर के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से मिल चुका हूँ जो यहाँ से एजुकेशन पाए हैं और अभी अच्छे जगह पर काम कर रहे हैं। हमारे बीच शिक्षक साहब मेरे बड़े भैया के समान मृत्युंजय सर यहाँ पर उपस्थित है। इनका मार्गदर्शन, प्रेरणा और सबसे बड़ी बात है इनका मेहनत हमेशा हमें इंस्पायर करता रहा है। काफी समय के बाद, काफी समय तक पढ़ाई बीच में गैप रहने के बाद भी इनका मेहनत और पढ़ाई के लिए जज्बा देख करके मैं वास्तव में बहुत इंस्पायर रहता हूँ। बहुत मेहनत करते हैं। हमारे बीच में मनीष सर भी हैं, हम सबके चाहिए मनीष भैया हैं। जब भी किसी भी तरह की जरूरत पड़ती है
किसी भी तरह की जरूरत पड़ती है हमें भी, और उम्मीद करता हूँ आप सबों को भी इनका सहयोग मिलता रहता है, बेहतर तरीके से मिलता रहता है। कहने को बहुत कुछ तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक तो बात जो मुझे लगती है आज के दिन में मैं कहना चाहता हूँ आप सभी से। देखिए, आज के समय में पढ़ाई तो अपनी जगह पर जो हो रही है वो होती ही है, लोग 10, 12 ग्रेजुएशन जो करते हैं वो करते ही हैं, लेकिन आज का मांग, आज का डिमांड ये है कि हर एक इंसान के पास एक अलग सा टैलेंट तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी होना चाहिए, जैसे कंप्यूटर एजुकेशन, टाइपिंग और भी जो तकनीकी शिक्षाएं आज के समय में चलती है, होती है, दी जाती है, वो हर एक विद्यार्थी के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए अब जरूरी होता चला जाता है। और बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि आप अपना एकेडमिक सेक्टर में पढ़ाई करने के बाद या करते हुए इस तरह के तकनीकी संस्थान को भी ज्वाइन किए हुए हैं, जो आने वाले समय में आपको एक बहुत बेहतर भविष्य की ओर लेकर के जाएगा। इन सबको एक तरफ रखे और जीवन की सच्चाई की तरफ बढ़े तो पता चलता है कि जीवन में किसी भी चीज को हासिल करने के लिए, किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। आप कहीं भी चले जाएं, कुछ भी कर ले, कितना भी पैसा खर्च कर ले, आपके अंदर मेहनत करने का जुनून और जज्बा नहीं है, आपके अंदर कड़ी मेहनत करने की क्षमता नहीं है, मुझे लगता है कि आप उस क्षेत्र में सफल नहीं हो पाएंगे। अपने जीवन में कड़ी मेहनत को साथ लेकर के आइए, मन से मेहनत करिए, आप जीवन में जरूर आगे जाएंगे। तालियां तालियां आप लोग कंट्रोल इस सेंटर में पढ़ते हैं, चाहे कहीं भी पढ़ते हैं, शिक्षा को समझते हुए पढ़ाई करते हैं। आज आप देखते हैं कहीं पर भी जाते हैं तो सबसे ज्यादा महत्व शिक्षा को दिया जाता है। आप जहां भी रहते हैं वहां हर तरह का लोग रहते हैं, जिसमें से पहचाने जाते हैं कौन किस तरह से रहते हैं, उसका रहन सहन से आप पहचान सकते हैं कौन शिक्षित है कौन अशिक्षित है। तो किसी भी क्षेत्र में जाइए, आपको जो शिक्षित होते हैं उनका मान अलग तरह से किया जाता है, उसका महत्व अलग तरह से दिया जाता है। आप किसी भी क्षेत्र में जाए, पढ़ाई करें, शिक्षा ले, हर तरह का शिक्षा ले सकते हैं, शिक्षा लेना बुरी बात नहीं है। लेकिन आजकल शिक्षा जो है तकनीकी शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। आप अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है, स्कूल कॉलेज का शिक्षा है, उसके साथ साथ में तकनीकी शिक्षा भी होना बहुत जरूरी है। स्कूल में, कॉलेज में नामांकन के लिए आपको परसेंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन कहीं पर भी अगर आपको काम करना पड़ता है तो वहाँ काम करने के लिए आपको अपना क्षमता की जरूरत होता है, अपना स्किल की आवश्यकता होती है। जब तक आपके पास टैलेंट नहीं होगा, आपको काम करने की क्षमता नहीं होगा, आपके पास डिग्रियां कितना भी बड़ी बड़ी क्यों ना हो, आपको वहाँ काम करने का मौका नहीं मिल पाएगा। कहीं पर भी काम करने के लिए आपको अपना मन से, लगन से मेहनत करके सीखना पड़ेगा, उस क्षेत्र में आपको अपना क्षमता दिखाना पड़ेगा, तभी जाकर आप काम कर सकते हैं, उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं।
यहाँ हम लोग पूरी कोशिश करते हैं आप लोग को अच्छे से अच्छी शिक्षा देने के लिए, आप लोग को अंदर से मजबूत करने के लिए, और ताकि आप किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए जाएं तो वहाँ आपको कहीं रुकावट पैदा ना हो, किसी भी क्षेत्र में आप काम कर सकते। आज जो आप लोग बैठे हैं यहाँ पे शिक्षक को सम्मानित करने के लिए, ये छोटी सी सम्मान के रूप में दिया जाता है, लेकिन एक शिक्षक को सही सम्मान तब मिलता है जब उनके बताए मार्ग पर चल करके कोई विद्यार्थी अच्छे काम करते हैं। हम लोग को खुशी तब ज्यादा होती है जब किसी से मिलते हैं और वो बोलते हैं सर हम आज यहाँ पे काम कर रहे हैं। उस दिन हम लोग को लगता है कि आज मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी हमारे मार्गदर्शन प्राप्त करके और किसी अच्छे स्थान पर काम कर रहे हैं। आज हम अपने क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, आमने सामने में कोई भी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कोई ना कोई मेरा विद्यार्थी जरूर मिल जाते हैं। अब वहाँ अचानक पहुँचने के बाद पता चलता है कि सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वहाँ पे हमें पता चलता है कि आज मेरा स्टूडेंट कहाँ पे काम कर रहा है। कोई भी ऑफिस में घुस जाते हैं तो वहाँ कोई ना कोई जरूर मिल जाते हैं। किसी भी गांव में चले जाए, किसी भी ऑफिस में जाए, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस हो या प्राइवेट ऑफिस हो, कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हो या तो स्थायी रूप से काम कर रहे हो, हम लोग को वहाँ पे बहुत खुशी होता है। हम लोग के यहाँ जितना विद्यार्थी आते हैं पढ़ने के लिए, हम लोग चाहे तो यहाँ 2 स्टाफ रख सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं चाहते कोई स्टाफ है, कोई स्टाफ के माध्यम से उसको पढ़ाए, क्योंकि स्टाफ जो आते हैं काम करने के लिए उनको मंथली सैलरी नहीं होता है, वो चाहिए, समय कैसे निकालते वो चाहिए होता है। मेहनत करना क्या है वो उनको नहीं रहता है। बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, सारे लोग ऐसे सोचते नहीं है। हम लोग जानबूझ करके किसी स्टाफ को नहीं रखते और खुद से मेहनत करते हैं ताकि उनको अंदर से मजबूत कर सके, वो कहीं भी जाए तो अच्छा से काम कर सकते। आप लोग के लिए स्पेशल व्यवस्था किया गया है ऑडियो विजुअल का, ताकि आप कल तक दिन छोटे स्टेज से लेकर बड़ा स्टेज में भी जाएं तो आपको वहाँ पर एजुकेशन ना हो। किसी से बात करने के लिए बहुत सारे लोग क्या आते हैं माइक जैसे पकड़ते हैं, जो भी याद रहता है वो बोलना भूल जाते हैं। तो हम लोग छोटी सी कोशिश किए हैं आप लोग के लिए साप्ताहिक क्लास देने का, जिसमें माइक का व्यवस्था किया गया है, ताकि आप आज अपने भाई बहनों के साथ में माइक का प्रयोग करके और आप प्रश्न उत्तर का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि कल के दिन में आप कोई भी स्टेज में चढ़ जाए और अगर माइक पकड़ा दिया जाए दोनों की चाहों में बोलो, अंदर क्या दोनों की चाहों में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी। राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मंदिर पाया, राधा श्रृंगार करे मीरा बन गई जोगन, एक मुरली एक पायल एक पगली एक धाल, अंतर क्या दोनों की चाहों में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाहों में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी। राधा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के मनमोहन, राधा जिसे नित खो बैठी कौन, मीरा ने जिसे हाथ दिखाया, एक पगली एक घायल एक रानी एक दासी, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो, एक जीत न मानी एक हार
बोलो अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो एक जीत न मानी एक हार न मानी एक जीत न मानी एक हार न मानी एक हार न मानी एक हार न मानी। थैंक यू। छोटा सा कहानी सुनाते हैं। स्पीच तो बहुत सुने, स्पीच बहुत सुने, एक छोटा सा कहानी बताते हैं। उसमें आप लोग से 2 क्वेश्चन करेंगे। 2 क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स का, और सेकंड क्वेश्चन रहेगा 99 मार्क्स का। आप उसमें आप लोग आंसर देना है। कहानी ध्यान सुनिएगा, ठीक है। एक विद्यालय था, उसमें एग्जाम चल रहा था, ठीक है। तो 4 दोस्त रहते हैं, शरारती दोस्त। एग्जाम 1 घंटा लेट से पहुंचे। एग्जाम 2 घंटा का एग्जाम था, 1 घंटा एग्जाम भी किया था और 1 घंटा एग्जाम बचा हुआ था। तो 4 दोस्त आते हैं, आप सबको बोलते हैं गुरुजी हम लोग एग्जाम छूट गया, हम लोग एक मौका दिया जाए सर, हम लोग का रिजल्ट खराब हो जाएगा, ठीक है। तो गुरुजी बोलते हैं कि बोल रहे हो कि ऐसे लेट हो गया। तो वो लोग बोल रहे थे हम लोग गाड़ी का पंचर, जिस गाड़ी हम लोग 4 दोस्त आ रहे थे, गाड़ी का टायर का पंचर हो गया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, गुरुजी बहुत गुरुजी को पैर करने लगे। गुरुजी बोलते हैं ठीक है आप लोगों को 1 सप्ताह का टाइम दिया जाता है। कितना टाइम दिया जाता है? 1 सप्ताह का टाइम दिया जाता है। 1 सप्ताह का टाइम हम लोग का दिया। क्या हुआ, कसने लगा, इसलिए लगा। सभी दोस्त बहुत खुश थे, सभी लोग अपना तैयारी में लगे हुए, जम के पढ़ाई कर रहे हैं। और पढ़ाई के साथ साथ क्या होता है, आप लोग चीटिंग करने के लिए करते हैं, मतलब मुझे के साथ पढ़ाई के लिए और पास करने के लिए, बनाने के लिए चीटिंग वीटिंग का व्यवस्था कर दिया। अब चारों तरफ एग्जाम का 1 सप्ताह के बाद इससे पहुंचते हैं, यदि हम लोग तैयार है, ठीक है। अब मोदी क्या करते हैं, चारों स्टूडेंट को अलग अलग क्लास में बैठा देते हैं, क्यों, एग्जाम देने के लिए। अब आप लोग से पूछते हैं, आप लोग से क्वेश्चन है, अब मुझे 2 क्वेश्चन पूछिए, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का और सेकंड क्वेश्चन 99 मार्क्स का। आप बताइए कि दीदी ऐसा कौन सा क्वेश्चन किए उन लोगों को, आप लोग बताएं, उसके बाद हम बताएंगे। एक क्वेश्चन था 1 क्वेश्चन था 1 मार्क्स का, सेकंड क्वेश्चन है 99 मार्क्स का, मतलब टोटल 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मिला के 100 नंबर। अब आप लोग को पूछा जा रहा है, आप लोग पूछ रहे हैं, आप लोग बताना है कि 2 क्वेश्चन दीदी उन लोगों को कैसे क्वेश्चन दिया था, आप लोग गेस करके बताइए कौन सा क्वेश्चन दिया था, बताइए। नहीं देता पहला क्वेश्चन पूछा जाता है ना, पहला क्वेश्चन दीदी पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है। सभी लोग ऐसा फटाफट बना देते हैं, अपना अपना नाम लिखना था ना। अब पहला क्वेश्चन था तुम्हारा नाम क्या है, 1 नंबर का पास, 1 नंबर बन गया। दूसरा क्वेश्चन रहता है 99 नंबर का, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप लोग 4 दोस्त आ रहे थे, तो टायर का कौन सा 4 चक्का में कौन सा टायर पंचर हो गया था, वो बता रहा। ठीक है, तो चारों क्या हो गए, क्योंकि उन लोग तो बोले थे सर हमें टायर का पंचर हो गया था, पर वो लोग को ये पता नहीं था हम लोग कौन सा लिखेंगे। चारों दोस्त भी गाड़ी में आ रहे थे, एक बोले गाड़ी का टायर, हो सकता है पिछला बोले, दूसरा बोले पिछला टायर, हो जाएगा। सभी लोग समझ गए सर के माध्यम, और मुझे के पैर में गिर गए, बोलने लगे गुरु जी हम लोग को माफ कर दीजिए, हम लोग से बहुत बड़ी गलती हो गया, हम लोग बहुत बड़ी झूठ बोले। ठीक है, तो एक छोटा सा कहानी था जिसमें Thank you.
जल्दी से